दोस्तों, मैं दीपक पांडे और कोरोना की वैक्सीन है भाई साहब, कोई अक्षय कुमार की फिल्म थोड़ी है जो टैक्स फ्री कर देंगे। समझ में आया? नहीं, चलिए समझाता हूं। असल में कोरोना की जो वैक्सीन है वह केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिल रही है और केंद्र सरकार उसे राज्य सरकारों को 400 रुपए में दे रही है। इस पर राज्य सरकार सवाल कर रही है, साहब एक देश एक वैक्सीन, दो अलग अलग दाम कैसे? हम हर चीज पर टैक्स देते आए हैं। जो भी टैक्स लगाया, जीएसटी हो या आईजीएसटी हो, हमने सब स्वीकार किया। पर कम से कम इस आपदा काल में तो आप जीवन रक्षक दवाइयों पर से यह टैक्स हटा दें। हटाना भी चाहिए, क्योंकि जनता पर पहले से ही बहुत बोझ है और इन टैक्स के कारण राजकोष खाली हो जाएगा। इस मामले पर कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है, इंसानी जिंदगी के साथ इस आपदा काल में सौदेबाजी नहीं की जा सकती। जिसमें आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। याद है? कई लोगों ने देखा होगा उच्च स्तरीय मीटिंग का वीडियो जिसमें अरविंद केजरीवाल जी माफी मांगते नजर आते हैं। दरअसल मामला क्या था, मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। कोरोना को लेकर मोदी जी की उच्च स्तरीय मीटिंग मुख्यमंत्रियों के साथ थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस उच्च स्तरीय मीटिंग को लाइव चला दिया। मतलब सबको दिखा दिया कि उच्च स्तरीय मीटिंग में क्या होता है और देश को दिखा दिया कि उच्च स्तरीय मीटिंग कैसे की जाती हैं। और उस उच्च स्तरीय मीटिंग में उन्होंने यह बताया कि प्रधानमंत्री महोदय, हमारे यहां 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारे पास 400 टन ऑक्सीजन मौजूद है। हमें अभी भी 300 टन और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। साथ ही हमारे ऑक्सीजन के ट्रकों को दूसरे राज्य रोक रहे हैं। उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही कि दूसरे राज्य उनके ऑक्सीजन के टैंकरों को रोक रहे हैं। कृपया कर हमें कोई नंबर बता दीजिए जिस पर हम कॉल कर सकें और हमारे ट्रक जहां रुक रहे हैं उनको रोका ना जाए। तो टैंकरों को यहां तक लाने में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हम सफल हो पाए। तो दिल्ली सरकार ने इसके तत्काल बाद 130 टन इनॉक्स कंपनी से ऑक्सीजन मांगा। बदले में उन्हें 80 टन इनॉक्स कंपनी द्वारा ऑक्सीजन देने की बात सामने आई और इनॉक्स कंपनी ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि ऑक्सीजन में कटौती केंद्र का आदेश है। मतलब कि 130 टन दिल्ली सरकार मांगती है और उसे मिलता है 80 टन, और वो भी ट्रक रोक कर। कहां तक ये सब जायज है? इन सब बातों पर मोदी जी एकदम चुप हो जाते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंट आ जाता है। और यही नहीं रुकते केजरीवाल जी, लगे हाथ दूसरी बात भी लपेट देते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं, साहब वैक्सीन पर दो अलग अलग दाम नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने सलाह दी। इसके बाद मोदी जी वो इन हाउस मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं, यह कहते हुए कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ हो रहा है। इन हाउस मीटिंग को कभी भी लाइव नहीं दिखाया जा सकता और इसे लाइव नहीं चलाना चाहिए। असल में मोदी जी की उच्च स्तरीय व्यवस्था की अरविंद केजरीवाल जी ने पोल खोल के रख दी और अपनी समस्या भी जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी। तो केजरीवाल ने बड़े प्यार से पोल खोलते हुए माफी मांग ली। मतलब मुक्का भी मार दिया और माफी भी मांग ली। चतुर मोदी जी से भी ज्यादा। एक नेता केजरीवाल जो जबरदस्त वहां पर जवाब दे दिया। और बताना जरूरी था, क्योंकि एक बड़ा लॉट
हम पहले ही विदेशों को निर्यात कर चुके हैं ऑक्सीजन का, आपको जानकारी में हो। और ये सारे तथ्यों के आधार पर है, जिसमें प्रियंका वाड्रा अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती हैं और कहती हैं 9,300 मैट्रिक टन और 4,500 मैट्रिक टन हमने विदेशों को ऑक्सीजन निर्यात किया है, जिनकी आवश्यकता हमारे देश में थी। और जब जरूरत पड़ रही है तब हम कुआं खोद रहे हैं। बात तो सही है, आज जब हमें जरूरत है तो हम कुआं खोद रहे हैं और विदेशों की तरफ देख रहे हैं। खैर, जो भी है, ये आपको समझना होगा व्यवस्था कैसी चल रही है। मैं दीपक पांडे, जुड़े रहिए अगले वीडियो तक। जय हिंद।